हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को होम रिपेयरिंग सेंटर में वेलकम करता हूं। तो जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं कि आज हमारे पास ये किमी की कटिंग मशीन आई हुई है। तो ये मुकम्मल तौर पर डेड हो चुकी है, तो आज हम इसको ठीक करना सीखेंगे। तो ये रही इसकी चार्जिंग पोर्ट और ये इसके बटन्स वगैरह हैं और यहाँ पर इसके कटिंग ब्लेड्स वगैरह लगते हैं और ये इसका कटिंग ब्लेड का स्टॉपर लगा हुआ है। तो चलिए इसको आज हम ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या इशू आया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी बॉडी के 3 स्क्रूज को रिमूव करेंगे, जैसे कि एक ये लगा हुआ है और एक ये है और एक ये है, और ये वाले जो 4 स्क्रूज है ये इसकी मोटर के हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी बॉडी को ओपन करेंगे। तो ये मैंने बॉडी को ओपन कर लिया। ये हमारे सामने मेन इसका सर्किट आ चुका है, इसके ऊपर ये बैटरीज माउंट हुई है। तो चलिए अब हम इसकी जो सर्किट पे ये 2 स्क्रूज नज़र आ रहे होंगे आपको, ये वाले 2 स्क्रूज। तो अब हम इन स्क्रूज को ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये ब्लैक हुआ है, यहाँ से ये जो सर्किट है ये बर्न हो चुका है। तो देखते हैं इसकी रीज़न क्या है बर्न होने की। तो इसको निकालते हैं बाहर सर्किट को। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये जो इसका पाथ बना हुआ था इस बैटरी से होता हुआ वो उस ऊपर वाले पॉइंट तक जाता था। तो इसका काम था कि ये मोटर को ऑन करवाता था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक डायोड वगैरह लगा हुआ है। तो ये जो आप डायोड देख रहे हैं ये इसकी बैटरीज को चार्ज करता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी बैटरी के वोल्ट को चेक करते हैं कि इसकी बैटरी कितनी चार्ज है। तो ये रहा मेरा मल्टीमीटर, मैंने इसको वोल्ट पर रेंज पर सेट कर लिया हुआ है। तो ये देखे जैसे ही मैं इस पर वोल्ट चेक करता हूँ तो ये 2.21 वोल्ट मुझे शो करवा रहा है। ये देखे 2.21 वोल्ट इसमें है इस वक्त बैटरी में। तो चलिए अब हम इसके सर्किट में से मोटर्स की 2 वायर्स को रिमूव कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने ये सर्किट आ चुका है। तो ये हमारी बैटरीज वगैरह लगी है, ये हमारी चार्जिंग पिन है, जो ये पूरा मुकम्मल सर्किट है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका यहाँ का पाथ जो है वो बना लेंगे। यहाँ पर हम एक जंपर वायर को सोल्ड करेंगे। मैं कर लेता हूँ। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसके ऊपर ये जंपर वायर को लगा दिया है। ये यहाँ से होती हुई इस पॉइंट पर लगनी थी। तो ये मैंने इसको सोल्ड कर दिया हुआ है अच्छी तरह से। ये पॉइंट यहाँ पे आता है इस जगह। तो ये जो पॉइंट होता है ये हमारी जो मोटर होती है उसको ऑपरेट करवाता है। तो चलिए अब हम इसको सप्लाई देकर चेक करते हैं कि ये चार्ज हो रही है या नहीं हो रही। चार्जिंग चेक करने के लिए हम इन 2 पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट करेंगे। तो ये हमारी जो एलईडी है ये ग्लो होने लग जाएगी और हमारी जो चार्जिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके साथ 8 वोल्ट की मेरे पास पावर सप्लाई है, उसको मैं इसके साथ सोल्ड कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसके साथ अपनी पावर को अटैच कर लिया है। तो चलिए मैं आपको एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ कि इसमें कितने वोल्ट आ रहे हैं और इसकी चार्जिंग भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये चार्जिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, और चार्ज कर रहा है तो इसकी बैटरी के जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये रहा मेरा मीटर। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं इसके साथ लगाता हूँ तो ये 8.61 वोल्ट शो कर रहा है इस वक्त इनपुट में।
तो मेरे पास इस वक्त अवेल यही था चार्जर, तो मैंने यही वाला लगाया, वरना आपने इसमें मैक्सिमम 5 वोल्ट का चार्जर लगाना है, इससे ऊपर नहीं लगाना। तो ये मैं सिर्फ आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो ये मैं अपनी प्रॉप्स को इसकी बैटरी के ऊपर रख लेता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं बैटरी में इस वक्त 2.55 वोल्ट है। तो जैसे ही मैं इसकी उन 2 पिन्स को शॉर्ट करूँगा तो आप देख पा रहे हैं कि एलईडी भी हमारी ग्लो हो रही है और इसके वोल्टेज इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2.9 वोल्ट तक इसके अभी चले गए हुए हैं, यानी कि बैटरी हमारी चार्ज होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए हमारा सर्किट तो हो गया ठीक। अब हम अपनी मोटर को चेक करेंगे। इस पर भी हम एसी सप्लाई से हम इसको चेक करेंगे ऑपरेट करके। तो याद रहे ये जो इसकी मोटर होती है ये भी 5 वोल्ट तक ऑपरेटेड होती है, इससे ऊपर ये जल सकती है। तो मैं इसको खाली चेक करूँगा, इसको चलाऊँगा नहीं इस पर ज़्यादा। तो ये आप मेरे मीटर पर देख सकते हैं 8.61 वोल्ट शो है। तो इसमें पोलैरिटी का कोई ध्यान नहीं रखना होता। ये देखें ये मैं लगा रहा हूँ मगर ये बिल्कुल भी मोटर ऑन नहीं हो रही। तो इसकी पोलैरिटी आप जैसे मर्जी मोटर पे लगा सकते हैं। अगर उल्टी लग गई तो मोटर उल्टी साइड पे घूमनी शुरू हो जाएगी, अगर सीधी लगाई पोलैरिटी तो सीधी साइड पे। मोटर बिल्कुल नहीं चल रही है। तो चलिए अब हम इसके 4 स्क्रूज को रिमूव कर लेंगे। तो मैंने इसके चारों स्क्रूज को रिमूव कर दिया। मैं इसके कैप को रिमूव करूँगा। सबसे पहले कैप के नीचे ये एक पतरी है, ये स्टॉपर पतरी होती है। तो चलिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये हमने जैसे निकाली हमने इसी को इसी तरह से वापस भी लगाना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने मोटर आ चुकी है। तो चलिए अब हम इस मोटर को डीसोल्ड करते हैं और इसकी बॉडी में से इसको अलग कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने मोटर इसकी अलग हो चुकी है। तब हमें करना ये होगा कि इसकी ये जो पीछे वाला कैप है हम इसको रिमूव करेंगे और देखेंगे इस मोटर में क्या इशू आया हुआ है। तो मैंने एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इनके ये जो साइड पे पॉइंट्स होते हैं इसको मैंने थोड़ा सा उठा लिया हुआ है, ऊपर को सीधा कर दिया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल बाहर आ चुका है। अब ये आप देख रहे हैं इसके अंदर ये जो कार्बन है वो इसके ख़राब हुए हुए, कार्बन इसका टूटा हुआ है एक साइड का। ये देखिए ये वाला कार्बन जो है इसका ये बिल्कुल डैमेज हुआ है, टूटा हुआ है। तो हम इसकी जगह इसमें ये बैग जो पूरा हिस्सा होता है कार्बन का ये हम नया डाल देंगे। तो हमारी मोटर बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। तो ये देखिए ये वो वाला है जो हमने इस मोटर में से निकाला है और ये बिल्कुल न्यू है। ये आप देख पा रहे हैं इसके दोनों कार्बन बिल्कुल सही है, बेहतरीन तरीके से है। तो चलिए अब हम इसको इसकी मोटर में फिट कर देते हैं। तो अब हमने इसके साइड पॉइंट्स को किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से प्रेस कर देना है। चलिए अब हम इसको एक दफ़ा फिर से वोल्टेज देकर चेक करते हैं। तो ये देखिए ये हमारी मोटर बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रही है, यानी कि इसका मतलब है अब हमारी मोटर भी ठीक हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसको इसकी बॉडी में वापस फिट कर लेते हैं।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने मोटर को फिट कर लिया। इसके यहाँ पर जो एक स्टॉपर पतरी लगती थी, अब हम वो लगा लेते हैं। इसको हमने सीधा सा इसके अंदर स्लाइड करवा देना है। तो ये देखिए मैंने स्लाइड करवा दिया है, ये अंदर इसके बिल्कुल फिक्स तरीके से बैठ चुकी है। अब हमने इसकी मोटर को रोटेट करना है और अब हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये अपने पॉइंट पर बिल्कुल ठीक तरह से बैठ चुकी है स्टॉपर पतरी। तो चलिए अब हम इसके अंदर इसका सर्किट जो है वो वापस लगा लेंगे। तो इसके सर्किट पे जो हमने इसकी वायर्स को लगाना है तो उसकी पोलैरिटी का हम ख्याल ना भी रखेंगे तब भी ठीक है। एक हमने इस पॉइंट पे लगानी है और एक हम वायर हमने इस पॉइंट पे लगानी है, क्योंकि मेरे पास ये जो एक मशीन है इसमें पोलैरिटी अगर चेंज भी हो जाए, अगर मशीन उल्टी भी घूमे तब भी कोई मसला नहीं है। तो ये मैंने इसको सोल्व कर लिया है अच्छी तरह। चलिए अब मैं इसको एक दफ़ा ऑन करके आपको चेक करवाता हूँ कि ये कैसे चलेगी। तो इसको ऑन करने के लिए मोटर को हमें इन दो पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए जैसे ही मैं शॉर्ट करता हूँ तो ये मोटर ऑन हो जाती है। इसका मतलब है अब हमारी मोटर और ये पूरी मशीन बिल्कुल ठीक तरह से सही हो चुकी है। तो चलिए अब मैं इसको वापस से फिट कर लेता हूँ। और इसके सर्किट के ये जो दो स्क्रूज है अब हम इसको वापस लगाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं इसको चेक कर रहा हूँ और ये बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रही है। इसका बटन बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। तो चलिए मैं इसके सर्किट को बंद कर देता हूँ, वापस इसकी बॉडी को फिक्स कर देता हूँ। तो ये देखें जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी मोटर बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।